असम राइफल म्यूजियम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस म्यूजियम की स्थापना सर्वप्रथम 29 मार्च 1983 में असम राइफल प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल सिकोवी नागालैंड में हुआ था, जिसे बाद में शिलोंग में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान संरचना जो आप अपने सामने देख रहे हैं, इसका उद्घाटन 24 मार्च 2014 में पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह साहब ने किया था। इसे 2017 में पुनः नवनिर्मित किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने किया था। इस म्यूजियम को दो भागों में ऑर्गेनाइज किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर मिलिट्री हिस्ट्री, जिसमें प्री इंडिपेंडेंस कॉर्नर, पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉर्नर और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कैप्चर किए गए वेपन को दर्शाया गया है, और फर्स्ट फ्लोर पर नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को दर्शाया गया है। इससे पहले कि हम म्यूजियम के अंदर जाएं, म्यूजियम के बाहर लगी हुई कलाकृतियों से आपको अवगत कराना चाहूँगा। ऑर्डर लाइट रिकॉग्निशन कार्ड, इसे कनाडा ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ देशों के लिए बनाया था। इसका जो टोटल वेट है 4.4 टन है, इसकी लंबाई 14.9 फीट है और चौड़ाई 7.1 फीट है और ऊंचाई 8 फीट है। इसकी सीटिंग कैपेसिटी 3 लोगों की है, जिसमें ड्राइवर, को ड्राइवर और एक जवान बैरल लाइट मशीन गन लेकर रहता था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। दुर्भाग्यशाली अवशेष जो आपके सामने, ये दुर्भाग्यशाली मिसेल्स बॉम्बर के अवशेष है, जिसका इस्तेमाल मेजर जनरल ऑर्डिनरी चार्ल्स विंगेट साहब ने बर्मा की रेकी के लिए किया था, जो कि चिंटित ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। इस विमान के सही है, फिर से मैं कई देशों में अपनी सराहनीय सेवाएं दे चुका है। यह मैप विश्व पटल पर असम राइफल की तैनाती को दर्शाता है। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी 4 यूनिटों ने भाग लिया था, जिसमें फर्स्ट असम राइफल, सेकंड असम राइफल, थर्ड और फोर्थ असम राइफल, जिसमें 23 अफसर 3174 जवानों ने फ्रांस, इजिप्ट, गैलीपोली में गए थे, जिसमें हमारे 5 अफसर 237 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, 6 अफसर 247 जवान घायल हुए थे और वहां से 80 गैलेंट्री और जीत के लाया था। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमारी 4 यूनिटों ने भाग लिया था, जिसमें हमारे जवानों ने 48 वीरता पुरस्कार जीते थे, जिसमें 5 मिलिट्री क्रॉस भी शामिल है। इसके अलावा हमारे जो चाइना की लड़ाई में 1962 की लड़ाई में 5 यूनिटों ने भाग लिया था। सेकंड असम राइफल, 5 असम राइफल, 7 असम राइफल, 9 असम राइफल और 11 असम राइफल। इसमें टोटल हमने 13 गैलेंट्री अवार्ड जीता था, जिसमें हमारे 5 वीर चक्र भी शामिल है। इसके अलावा 1971 की लड़ाई में भी हमने अहम रोल निभाया था। इसके अलावा ओपी रक्षक के दौरान 1990 से लेकर 98 के बीच में हमारी 8 यूनिटों ने भाग लिया था। इसमें एक ऑपरेशन जो JNK में किया गया था, ऑपरेशन दूधी, जो कि 7 असम राइफल ने किया था जी। और इसमें उन्होंने इसके कमांडर थे नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री साहब। उन्होंने 72 पाकिस्तानी मिलिटेंट को मार गिराया था, 13 को जिंदा पकड़ा था और 78 AK-47 राइफल रिकवर किया था। इसके अलावा ऑपरेशन पॉन के तहत हमारी 3 यूनिटें जो गई थी श्रीलंका गई थी, 88 से लेकर 90 के बीच में 22, 23 और 26 असम राइफल। इसके अलावा हमारी एक कंटीजेंट जो है UN मिशन में 2010 से लेकर 2019 तक गई। 2020 के बाद कोरोना काल आने के बाद पोस्टपोन कर दिया गया। अभी तो जा रहे हैं। पिस्टल उन्होंने गिफ्ट किया था जब वो भारत में आए 1959 में, जब भारत में पहली बार जब आए थे तो 5 असम राइफल ही उनको लेके आए थे। तो यहाँ पर आए थे वो? नहीं, यहाँ की बात नहीं है, वो तवांग हाँ हाँ उस समय तो आने के बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था यहाँ से। पिस्टल के साथ ये क्या है? पिस्टल था असम राइफल का सोल्जर है, बर्मीज महिला का बच्चा 1, 2 और ये बच्चे को हाफ बोलते हैं, इसलिए इसको ढाई मूर्ति बोलते हैं। 1942 में जब जापान ने बर्मा के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, तो बहुत सारे शरणार्थी भाग के आ रहे थे, जो कि बर्मा के पुताऊ शहर से होते हुए आ रहे थे। इन शरणार्थियों को राहत कैंप तक पहुंचाने के लिए उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
सेकंड असम राइफल को टास्क दिया था। सेकंड असम राइफल ने 9 जगह रिसेप्शन सेंटर लगाए थे, जो कि एक साथ ना लगा के अलग अलग समय में मार्च से लेकर सितंबर 1942 के बीच में लगाए थे। ये लोग रिसेप्शन सेंटर लगा के आगे जंगल में जाते थे, जो भी शरणार्थी मिलते थे उनको लेकर राहत केंद्र तक पहुंचाते थे। क्योंकि जंगल का रास्ता था, कपड़े फट चुके थे, खाने के सामान इनके पास नहीं थे, तो काफी कमजोर हो गए थे ये महिला, तो ये अपने बच्चे को कैरी नहीं कर पा रहे थे। तो इनके बच्चे को हमारे जवानों ने अपने कंधे पे कैरी करते हुए, जंगल का रास्ता था, खूंखरी से रास्ता बनाते हुए उनको राहत केंद्र तक पहुंचाया। जो भूखे थे उनको खाना बना के खिलाया, जो बीमार थे उनका उपचार किया, जो भूख से मर गए उनका दाह संस्कार का काम भी सेकंड असम राइफल के जवानों ने किया था। और इस जो राहत कैंप थे उसमें टी एसोसिएशन जो असम में था उसने पैसे से काफी मदद किया था। तो टी एसोसिएशन और बर्मा के राजा ने इस नेक कार्य को देखते हुए सेकंड असम राइफल के प्रत्येक जवान को एक चांदी का कॉइन दिया था और उस सिक्के को पिघलाकर इस प्रकार की मूर्ति बनाई गई थी। ओरिजिनल मूर्ति सिल्वर की है और उसकी हाइट जो है 36.5 सेंटीमीटर है। और अभी वो सेकंड असम राइफल के पास है। सेकंड असम राइफल अभी आइजोल में उनके अफसर क्लब में, ये उसकी रिप्लिका है। ये हमारा स्मृति चिन्ह भी है, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से किया हुआ एक काम था, तो ये हमारा स्मृति चिन्ह भी है। और जो भी पेंशन जाते हैं, जो हम लोग जब अपने सर्विस पूरा करके पेंशन जाते हैं, तो हमारे सीओ साहब हमें भेंट स्वरूप देते हैं। इसके अलावा जो भी डिग्नेटरी आते हैं उनको भेंट स्वरूप दिया जाता है। ये लाइन ऑफ ड्यूटी में 1221 जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उनके नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे 94 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके नाम सामने में लिखे हुए हैं। वहाँ ये तो रिप्लिका है, ओरिजिनल ऑफिस के ठीक सामने है। यूनिटों ने भाग लिया था चाइना वार में, तो वहाँ चाइना से कैप्चर किया गया। अच्छा, वो 17 1 का था, ये 62 का था। 62। अच्छा, जो है 31 बटालियन काउंटर इंसर्जेंसी थे। तो हमारे जवानों को यहाँ के ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए, कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। ये मेजर जनरल आंग सान है, जो आधुनिक बर्मा के जनक माने जाते हैं। अच्छा। और इनकी लड़की है आंग सान सू की, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, अभी जेल में डाला था। हाँ। जी 91 में इनको हाँ। नोबेल पुरस्कार। अभी तो उधर ये हाँ, इसीलिए उनको जेल में मैं म्यांमार पकड़ गई थी। जी मानाबूम से इंडियन आर्मी के साथ गई थी। जी 2007 में गई थी। एकदम मानाबूम से फाइनल बॉर्डर तक गई थी। और ये नर्स है, इनकी पूजा करके बनाए हैं। और ये पटाला है, ये ऑफरिंग कोड है, ये दान समाज है, नट पवे जन पवे। ये नट पवे तो नटों से संबंधित है। अच्छा, अभी क्या उधर जा सकते हैं मानाबूम में? अभी तो काफी कुश्ती और मिट्टी का ये फेंसिंग का भी काम शुरू हो गया। पहले एक बार आपका ट्रेन म्यूजिक को क्योंकि घूमने जाता था पहले। हाँ पहले का मतलब 2 साल पहले नहीं जब घूमने जाता था, तब हमारे दोस्त लोग गए थे, बाबा फोटो लगा रहे थे। अभी मणिपुर छोटी कमानी मणिपुर का तब से थोड़ा सा ये स्ट्रिक्ट कर दिया। ये आगे लेके जी आजकल तो काफी नॉर्थ ईस्ट में जो टूरिस्ट की संख्या काफी बढ़ गई। पहले ही काफी दूर ये शिलोंग से कितना दूर है? ये जो मेन शिलोंग जो सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ से 13 यहाँ के आसपास ही शिलोंग द्वीप है ना? हाँ शिलोंग द्वीप। ये सामने एयरफोर्स स्टेशन है, ये सामने दिख नहीं रहा है यहाँ से। ये